Hello everyone. Myself Jagdeep Singh, your biology educator. Myself Insaf Ali, you are another biology educator. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको पता है कि भाई 17 जुलाई को हमारा नीट का एग्जामिनेशन है और अभी अगर मैक्सिमम देखा जाए तो एक वीक का हमारे पास टाइम है। तो उस एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, उसके लिए हमने बायोलॉजी के कुछ पॉइंट्स को पिक करते हुए आपके लिए एक वीडियो बनाया है। एक बात ध्यान रखें, जब भी हम अपनी तैयारी के लिए जा रहे हैं बायोलॉजी में बेसिकली, तो पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है बच्चे। तो इन दिनों के अंदर ये जो लास्ट के 7 डेज़ हमारे पास हैं, आप पूरे दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर फिक्स करें कि आप एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड हैं, उनको ज़रूर रीड करिए, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट या सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर पाएँ और अपने जो हमारा एम है मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का, उसके और नज़दीक जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा जगदीप सर आपने। यहाँ मैं बच्चों को विशेष रूप से ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट हमें मिलते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो उस पर मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद में हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़ते टाइम इस बात पर ध्यान रखें कि उसमें ओनली तो नहीं लिखा, उसमें ऑलवेज तो नहीं लिखा। अगर ओनली और ऑलवेज जैसा स्टेटमेंट वहाँ पर आता है तो उस पर ध्यान देंगे आप, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ ओनली और ऑलवेज बायोलॉजी में बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने के चांस बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जगदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए कि बच्चे जो पिछले रिसेंट ईयर्स जो है हमारे नीट हुआ है, पहले क्या था कि भाई एम्स अलग हो रहा था, पीएमए या पीएमटी अलग हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि सिंगल पेपर हो रहा है नीट का। तो उसमें हमने जो देखा कि भाई रिसेंट ईयर में जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें बायोलॉजी के क्वेश्चन किस तरह के आए हैं, इनको ध्यान में रखने के लिए आप बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन दिनों में ज़रूर सॉल्व करें, ताकि अब जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप पेपर के साथ कनेक्टेड हों, वहाँ से आपको ये ना लगे कि यार मैं डिसकनेक्टेड हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और जो लास्ट 10 इयर्स का जो फ्लो हम देखते जा रहे हैं, तो उसके अंदर नीट में हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया, जैसे इसके अंदर हम इकोलॉजी को देख सकते हैं, इसके अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी को देख सकते हैं, सेल बायो है, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्लांट डाइवर्सिटी है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आपको रिवाइज करना ही है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना ही है। यहाँ जगदीप सर आप और कुछ बताएं। जी बिल्कुल। एक जैसा कि बच्चे देखा गया कि बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जब यहाँ पेपर देता है, मेजर टेस्ट या कॉमन टेस्ट जो भी उसके होते हैं या पार्ट टेस्ट जो हो रहे हैं, उनको जब वो एग्ज़ाम हॉल में यहाँ देने की कोशिश करता है, जहाँ पर भी वो तैयारी करता है बच्चा इंडिविजुअली, तो जब वो वहाँ करता है तो वो कहता है कि मैं पहले फिजिक्स करता हूँ तो मेरा अच्छा जाता है, तो वो उसको क्या एक गाइडलाइन बना लेता है अपने लिए कि मेरे को हमेशा पहले फिजिक्स ही करनी है। लेकिन इन दिनों में लास्ट जो डेज होते हैं, इनमें एक इन्फ्लुएंस आता है बच्चे के पास कि भाई पहले जाके ये कर लेना, पहले जाके वो कर लेना। तो ये लोगों की बातों में आके बच्चे कभी भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना खुद के लिए। जो फ्लो आपका चला आ रहा है उसी टाइम मैनेजमेंट के साथ और उसी फ्लो के अंदर ही हमें चलना है। आपको पता चले कि भाई आज तक तो आप हमेशा पहले बायोलॉजी का पेपर करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। अब किसी ने आपको ज्ञान दे दिया कि नहीं यार पहले फिजिक्स करेगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और आप उसी 17 जुलाई के एग्जाम हॉल में बैठ के एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव अप्रोच रहती है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट और अपना जो पेपर करने का तरीका है वो वही रखें जो अभी तक आपका चलता आ रहा है, ताकि आप उसमें और अच्छे से चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमें बेसिकली। जगदीप सर एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन दिनों में अक्सर बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ पढ़ा है सर ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है, भूल गए। तो ये चीज़ यहाँ एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक नेचुरल पार्ट है। बैठे बैठे हमको सब कुछ एक साथ याद आ जाए ऐसे थोड़ा ना होता है। यहाँ पर हमें ये सोचना है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम कर पा रहे या नहीं, वो बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए आपको सब याद है, आप अपने आप पर विश्वास रखें, आपने साल भर तैयारी
की है और ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी की है। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, इनफैक्ट आप सबसे अच्छा करेंगे और आपको एग्ज़ाम हॉल में यही सोच के जाना है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ। आज यहाँ जगदीप सर और मैं आप बच्चों के लिए यही सारी बातें लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको वही स्ट्रेटजी दे रहे हैं जो बच्चों को एग्ज़ाम में यूज़ करनी है। जगदीप सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी हमारा नीट के बच्चों के लिए जैसे देखा जाए तो पहला वीडियो है। अगर आप इस ऐसी ही अपने इस फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, पूरे नीट के एग्ज़ाम के लिए और भी अगर आपको लगता है कि अगर कुछ और पॉइंट्स मुझे मिल जाएं तो मेरा पेपर और अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए आप ये चैनल कोटा पल्स बाय अनअकैडमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलरली जैसे जैसे वीडियो डलते जाएं आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आपके फेवरेट और अच्छे टीचर्स आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दें और आपका एग्ज़ाम जो है शानदार जाए। और हम हमेशा आप लोगों के साथ बने हुए हैं एट अनअकैडमी सेंटर।